तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर आफियत से रहेंगे। सुल्तान महमूद गजनवी और हज़रत अबुल हसन खरकानी की किस्से। दुनिया के जर्रे जर्रे पर हुकूमत करने वाले गुदानुमा शाहान विलायत की वो पुरअजमत बारगाह है, जहाँ अजीम और मुर्तबत ताजदार भी अपना सर नियाज खम करने पर मजबूर हो जाते हैं। जेल के वाक़या पर एक अमीक नज़र डालिए तो आप इस नतीजा पर पहुँचेंगे कि एक वसी ममलिकत का जलील कदर हुक्मरान भी फ़क्र इस्लाम की रूहानी फैज़ व बरकत का मोहताज है, और उसकी शाहाना शान व शौकत व इज्जत व हसमत खुदावंद कुद्दूस के महबूब बंदों के सामने कुछ वक़्त नहीं रखती। सुल्तान महमूद अपने दौरे हुकूमत के साहिब इल्म फन दरवेश हज़रत अबुल हसन खरकानी अक़दस सरा की कदम बोसी से फैज़याब और सरफराज होना चाहता था, मगर शाही जाहे हसमत उसके नेक अज़्म को हमेशा तोड़ती रही। महमूद की ख्वाहिश थी कि अबुल हसन खरकानी खुद दरबार में तशरीफ़ लाएं, लेकिन उसका ये मकसद पूरा होता नज़र न आया। भला दरवेशों की गैरत ईमानी इस चीज़ को कब गवारा कर सकती है कि वो दुनिया के हकीमों के पास बग़ैर बुलाए चले जाएं, जबकि सारी कायनात उनके इशारा चश्म अब्रू पर कुर्बान और निसार होने को हर साथ तैयार नज़र आती है। एक मुल्की ज़रूरत के पेश नज़र सुल्तान महमूद ज़मीन खरकान में दाखिल हुआ तो उसने दरवेश की खिदमत में एक कासिद के जरिए कहला भेजा कि हुजूर मुझ तक आने की जहमत गवारा फरमाएं, और कासिद से कहा कि हजरत अगर आने पर आमादा न हूँ तो बसाद अदब व एहतराम कुरान मजीद की ये आयत पेश करना। जी होश कासिद ने नहायत खुश असलूबी से सुल्तान का पैगाम दरवेश से कहा। हजरत ने उसके जवाब में ये मुख्तसर सा जुमला इरशाद फरमाया कि मुझे माजूरी है। इस पर कासिद ने सुल्तान की हिदायत के मुताबिक आयात मज़कूरा सुनाई। आपने कहा कि महमूद से जाकर कह दो कि फ़कीर अतीउल्लाह में इस दर्जा गर्क है कि उसे और दूसरों का होश नहीं। कासिद आपके पास से रुखसत होकर सुल्तान के पास पहुंचा और तमाम सरगुज़श्त बयान की तो सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उसका शौक़ ज़ियारत और भी तेज तर होता गया। खुद अपने ग़ुलाम अयाज का लिबास जेबतन किया और अपना शाहाना लिबास अयाज को पहनाया, और 10 नौजवान लड़कियों को मर्दाना रंग रूप देकर फलकबो सेवानों की आरास्ता माहौल में ज़िंदगी गुजारने वाले ये लोग दरवेश के टूटे फूटे खराब खुस्ता घास फूस के हुजरे की जानिब रवाना हुए। हजरत के पास पहुँचे तो सबने सलाम किया। आपने जवाब देकर सुल्तान को अपनी मसंद के बराबर जगह दी और दूसरे हमराहियों को गुलामों और नौजवानों लड़कियों की तरफ निगाह उठाकर देखना गवारा न किया। सुल्तान ने सिलसिला कलाम का आगाज़ इस तरह किया, हुजूर कुछ इरशाद फरमाइए। दरवेश, सबसे पहले इन नामहरमों से मेरा हुजरा खाली कर दो। आपका इशारा नौजवान लड़कियों की जानिब था। सुल्तान हंसकर लड़कियों को बाहर चले जाने का हुक्म देकर हज़रत बायजीद बेसुल्तामी रहमतुल्लाह अलैह की हयात तैयबा पर कुछ रोशनी डालिए। दरवेश, हज़रत सैयदी बायजीद बेसुल्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मुझे एक बार देखा वो बस बख्ती से महबूज और जन्नत का हकदार होगा। सुल्तान, मगर हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल अबू लहब और उन जैसे दूसरे दुश्मन इस्लाम ने हजारों बार देखा, लेकिन क्या उनके मुतालिक कोई शख्स कहने की जुर्रत कर सकता है कि ये लोग बदबख्त नहीं हैं? अलावा जी क्या हजरत बायजीद बेसुल्तामी रफ़त तो मंजिलत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ चढ़ कर हैं। दरवेश, फ़कीरों के अक़वाल की गहराई में वही इंसान पहुँच सकता है जो बजाते खुद भी फ़कीर हो। उनके हक़ाइक़ पर मुताला होने के लिए ज़ाहिरी इल्म और दानिश जरिया नहीं, बल्कि दिल हकीकत का आगाह और निगाह शनास की ज़रूरत है। महमूद, नबी करीम अलैहिस्सलाम को किसी ने भी कमाए हुक्का नहीं देखा। हाँ, अगर अबू जहल और अबू लहब ईमान और यकीन की निगाहों से रसूल खुदा को देखते तो वो हकीकतन कुफ्र और शिर्क की नजासतों से पाक होकर नेक बख्त इंसान बन जाते।
سلطان: حضور میرے لیے کچھ واعظ و نصیحت کے کلمات ارشاد فرمائیں کہ میں ان پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں سرخرو ہوں۔ درویش: ممنوعات شرعیہ سے غایت اجتناب، نماز با جماعت کا التزام، سخاوت و دریا دلی، خلق پر شفقت و نوازش اپنی شاہانہ زندگی کا شعار بنا لو۔ سلطان: اس ناچیز کے لیے کچھ دعا بھی فرمائیے۔ درویش: اس کے بعد محمود نے اشرفیوں کی ایک تھیلی حضرت ابوالحسن خرقانی اقدس سرا کی خدمت میں پیش کی اور درخواست کی کہ حضور اس حقیر نذرانہ کو قبولیت سے نوازیں۔ حضرت نے سلطان کو جو کی روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا دیا اور کہا، محمود اسے کھاؤ۔ محمود نے پاس ادب کی خاطر ایک لقمہ منہ میں رکھا تو اس کا حلق سے نیچے اترنا مشکل ہو گیا۔ حضرت نے متبسم ہو کر کہا، شاید روٹی حلق سے آگے نہیں گزر رہی ہے۔ محمود نے عرض کیا، حضور آپ درست فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح جو کی روٹی کا ٹکڑا تمہاری حلق سے شکم میں نہیں جا رہا ہے، اسی طرح یہ اشرفیاں میرے پیٹ میں نہیں جا سکتیں۔ سلطان میری دلی تمنا ہے کہ سرکار اس میں سے قدرے ضرور قبول فرما لیں۔ درویش: میں ان اشرفیوں کو اپنی ذات پر حرام سمجھتا ہوں، یہ یاد الہی سے غافل کر دینے والی ہیں، یعنی دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں۔ سلطان: حضرت کوئی تبرک عطا فرما دیجیے۔ حضرت نے سلطان کو اپنا خرقہ دیا، جس کی برکتوں کے سہارے سلطان محمود امور سلطنت کی نازک گھڑیوں میں بھی مسرت و کامرانیوں سے ہمکنار ہوتا رہا۔ فتح اور نصرت ہر موقع پر اس کی قدم چومتی رہی۔ جس وقت سلطان محمود رخصت ہونے لگا تو حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے متعجب ہو کر سوال کیا کہ حضرت، جب میں یہاں حاضر ہوا تھا تو آپ نے کوئی خاص توجہ نہ فرمائی اور اب میری تعظیم کر رہے ہیں، اس کا کیا سبب؟ درویش: اے سلطان، جب تو یہاں آیا تھا تو شاہانہ فرق سے حساب تھا اور تجھے اپنے شاہی رعب و تمکنت کی نمائش بھی مقصود تھی اور مجھ فقیر کا امتحان بھی لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس وقت تیرا خیال نہیں کیا۔ لیکن اب جب کہ تیرا دماغ شاہانہ غرور سے پاک ہو چکا ہے اور اپنے اندر درویشوں کا سا انکسار پیدا کر لیا ہے تو میں نے تیری تعظیم و تکریم ضروری سمجھی۔ پڑھائی میں کہیں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔